पीएलसी। तो अब हम पहला टॉपिक देखते हैं। पहला टॉपिक है आपका कॉन्सेप्ट ऑफ पीएलसी। कॉन्सेप्ट ऑफ पीएलसी को समझने से पहले हमको जानना होगा कि पीएलसी का मतलब क्या होता है। तो देखिए, पीएलसी का अर्थ होता है प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर। प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोल, अगर आप इसी 3 वर्ड को अच्छे से समझ लेते हैं तो आपको पीएलसी का पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। तो आपको एक एक वर्ड का मतलब पहले समझाते हैं कि सबसे पहले समझते हैं कि प्रोग्रामेबल का मतलब क्या होता है। देखिए, अगर कंप्यूटर के लैंग्वेज में अगर हम बात करें तो प्रोग्रामेबल जो यहाँ पर वर्ड है, प्रोग्रामेबल कहने का मतलब है कि जो प्रोग्राम करने के एबल हो, कहने का मतलब जिसे हम प्रोग्राम कर सकें। तो कहने का मतलब जिसकी प्रोग्रामिंग कर सके उसे हम क्या बोलेंगे कि ये प्रोग्रामेबल है। अब पीएलसी को प्रोग्रामेबल इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें क्या करते हैं, पीएलसी में हम प्रोग्रामिंग कर सकते हैं अपने कार्य के अनुसार। जिस प्रकार से हमको कार्य चाहिए होता है उस प्रकार से हम पीएलसी की क्या करते हैं, प्रोग्रामिंग करते हैं। उस प्रकार से हमको कार्य आउटपुट जो होता है प्राप्त होता है। अब देखिए, इसमें आगे वर्ड है लॉजिक कंट्रोलर। देखिए, यहाँ पर लॉजिक वर्ड इसलिए आया है क्योंकि पीएलसी के अंदर हम जो होता है प्रोग्राम और लॉजिक के द्वारा क्या करते हैं, पीएलसी को हम इंस्ट्रक्शन देते हैं। कहने का मतलब है जो पीएलसी को कोई भी अगर कार्य करवाना होता है हमको, तो उस हिसाब से हम प्रोग्रामिंग करते हैं। और लॉजिक के प्रोग्रामिंग तो करते ही हैं, साथ साथ लॉजिक के द्वारा हम पीएलसी को क्या करते हैं, इंस्ट्रक्शन देते हैं। उसी हिसाब से हमारा पीएलसी जो होता है कार्य करता है। और यहाँ पर जो कंट्रोलर वर्ड आया है, कहने का मतलब ये जो इंडस्ट्री के कोई भी प्रोसेस होता है वो उसको कंट्रोल करने का काम करता है। तो कहने का मतलब है पीएलसी जो होता है प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर होता है। और यह सॉफ्टवेयर नहीं है, यह एक प्रकार का हार्डवेयर होता है। अगर आपसे कोई पूछे पीएलसी हार्डवेयर है या सॉफ्टवेयर है, तो आपको बताना है कि पीएलसी सॉफ्टवेयर नहीं होता है, हार्डवेयर होता है। हार्डवेयर का मतलब आप समझते हैं, जैसे देखिए पीएलसी अगर आप रियलिटी में भी आपको दिखाएंगे यहाँ पर कैसे होता है, ऐसे एक डिब्बा टाइप का होता है, इसे आप छू सकते हैं। कहने का मतलब छू सकते हैं, तो ये क्या है, हार्डवेयर है। और सॉफ्टवेयर क्या हो सकते हैं, हम छू नहीं सकते हैं, लेकिन पीएलसी जो होता है ये हार्डवेयर होता है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा, इस इतने वर्ड से तो आपको समझ में आ गया होगा कि पीएलसी क्या है। ठीक है, प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर। तो आपको अगर कोई पूछे कि पीएलसी क्या है, तो आपको ये बताना है पीएलसी एक प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर हार्डवेयर डिवाइस है जो कि क्या करता है, पूरे प्रोसेस को कंट्रोल करता है। अब प्रोसेस का मीनिंग क्या होता है, जैसे बताएं आपको, किसी भी इंडस्ट्री में कोई भी प्रोसेस जैसे होता है ना, कि कोई भी प्रोसेस है उसको कंट्रोल करता है। तो बेसिकली पीएलसी का उपयोग ज़्यादातर इंडस्ट्री में होता है ऑटोमेटिक कंट्रोल के लिए। मतलब कोई भी ऑपरेशन हो या कोई भी प्रोसेस हो, उसके ऑटोमेटिक करने के लिए हम पीएलसी का प्रयोग करते हैं। और पीएलसी क्या है, एक प्रकार का हार्डवेयर डिवाइस है और ये पूरे प्रोसेस को कंट्रोल करता है। फिर यहाँ पर आगे पॉइंट में देखिए दिया गया है कि पीएलसी एक प्रकार का इंडस्ट्रियल कंप्यूटर होता है। इसको इंडस्ट्रियल नाम इसीलिए दिया गया है क्योंकि इसका सबसे अधिक इसका उपयोग जो होता है इंडस्ट्री में होता है। और इंडस्ट्री में किस लिए होता है, प्रोसेस को ऑटोमेटिक ऑपरेट करने के लिए। ऑटोमेटिक ऑपरेट करने का मतलब यहाँ पर ये है, जैसे क्या होता था पहले कंपनीज में, क्या होता था, काम करने के लिए बहुत ज़्यादा श्रमिक का उपयोग करना पड़ता था। मतलब कि बहुत ज़्यादा श्रमिक होते थे तब जाके कोई काम मतलब कि जल्दी में हो पाता था। लेकिन जब से पीएलसी आया है, श्रमिकों की संख्या घट गई है, मतलब कम हो गई है। श्रमिक अब ज़्यादा नहीं लगते क्योंकि सभी काम क्या हो गए हैं, ऑटोमेटिक हो गए हैं। तो सभी काम ऑटोमेटिक किस प्रकार से हुए, पीएलसी के उपयोग से हुए हैं। तो पीएलसी जो होता है एक प्रकार का इंडस्ट्रियल कंप्यूटर होता है और इसका उपयोग करते हैं हम इंडस्ट्रियल प्रोसेस को ऑटोमेटिक ऑपरेट करने के लिए। आगे जब आप पीएलसी का ब्लॉक डायग्राम देखेंगे तो आपको डिटेल में समझ में आ जाएगा कि पीएलसी रियलिटी में होता क्या है। इसके बाद अब आपको हम बताएंगे कि पीएलसी का एक एग्जाम्पल देके आपको बताते हैं कि पीएलसी का मतलब क्या होता है। अब देखिए दूसरे पॉइंट में कि पीएलसी को हम एक प्रकार का कंप्यूटर भी कह सकते हैं क्योंकि जो काम कंप्यूटर करता है वह सारा काम पीएलसी भी कर सकता है। और पीएलसी में भी मेमोरी और माइक्रो प्रोसेसर जो होता है लगा होता है। देखिए पीएलसी जो होता है उसको हम एक प्रकार का कंप्यूटर कह सकते हैं क्योंकि देखिए कंप्यूटर में क्या होता है, जो कंप्यूटर आपका होता है उसमें क्या होता है, मेमोरी लगा होता है। मेमोरी होता है, सीपीयू होता है या फिर माइक्रो प्रोसेसर जो भी हो। तो सीपीयू, माइक्रो प्रोसेसर हो गया, मेमोरी हो गया, ये सब चीज़ें कंप्यूटर में लगी होती हैं। ठीक इसी प्रकार पीएलसी में भी क्या होता है, माइक्रो प्रोसेसर और मेमोरी लगा होता है। तो पीएलसी को हम एक प्रकार का कंप्यूटर भी कह सकते हैं। लेकिन अलग किस प्रकार से, अलग इस प्रकार से यह इंडस्ट्री के कामों को बहुत ही आसानी से करता है। मतलब कि इंडस्ट्री में जो जो भी वर्क होते हैं वो उसको ऑटोमेटिक बनाता है। इसको आप अच्छे से समझ पाएंगे जब आप इसका ब्लॉक डायग्राम देखेंगे। अब अगला पॉइंट है कि इट इज़ यूज्ड फॉर इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन। तो जो पीएलसी आपका होता है इसका सबसे अधिक प्रयोग होता है इंडस्ट्री के ऑटोमेशन में। कहने का मतलब इंडस्ट्री के जो वर्क प्रोसेस होते हैं उनको ऑटोमेशन करने के लिए हम पीएलसी का प्रयोग करते हैं। अब अगला पॉइंट है इसमें कि पीएलसी इज डेवलप्ड फॉर एन इलेक्ट्रॉनिक रिप्लेसमेंट फॉर हार्डवायर रिले लॉजिक सिस्टम फॉर मशीन कंट्रोल। कहने का मतलब है कि जब पीएलसी का उपयोग नहीं होता था, जब पीएलसी को डेवलप नहीं किया गया था, उसके पहले क्या होता था, हार्ड वायर रिले लॉजिक सिस्टम। कहने का मतलब कि हार्ड वायर मतलब कई बहुत सारे वायर्स होते थे, उसकी सहायता से
क्या किया जाता था, इंडस्ट्री के कार्य को मतलब कि किया जाता था। लेकिन जब पीएलसी आ गया तो हार्ड वायर से मतलब छुटकारा मिल गया, कहने मतलब हार्ड वायर को रिप्लेस करने के लिए पीएलसी को डेवलप किया गया। सीधा सा मतलब यही है कहने का कि पीएलसी को डेवलप करने से पहले जो भी मतलब कि सारे मशीन और कंट्रोल व इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन के जो कार्य होते थे वो हार्ड वायर रिले लॉजिक सिस्टम का यूज करके किए जाते थे। लेकिन जब से पीएलसी को डेवलप किया गया, हार्ड वायर मतलब कि वायर्स की संख्या घटा दी गई, मतलब वायर्स को हटा दिया गया, उसके स्थान पर पीएलसी का प्रयोग किया जाने लगा। आप यहाँ पर पीएलसी के एक चित्र को देख सकते हैं। यह सीमेंस कंपनी का पीएलसी है, मतलब सीमेंस कंपनी द्वारा मैन्युफैक्चर किया गया है। ठीक इसी प्रकार पीएलसी होता था, पीएलसी होता है। इसके पहले भी हमने आपको बता दिया कि पीएलसी क्या है, हार्डवेयर है, न कि सॉफ्टवेयर है। अब इसमें आप जब इसका ब्लॉक डायग्राम पढ़ेंगे तो इसी में क्या होता है, इसी के अंदर होता है माइक्रो प्रोसेसर होता है, मेमोरी होता है, इनपुट डिवाइस के रूप में सेंसर्स लगे होते हैं, आउटपुट डिवाइस होता है, और फिर इसमें पावर सप्लाई दिया जाता है। ये सब चीज़ें आप ब्लॉक डायग्राम पढ़ते समय इसके अंदर की बातों को डिटेल में समझेंगे। अभी के लिए आप देख लीजिए कि पीएलसी कुछ इसी प्रकार से होता है और इसको भिन्न भिन्न कंपनियां बनाती हैं। जैसे यहाँ पर देखिए लिखा गया है सीमेंस, तो ये सीमेंस की कंपनी द्वारा बनाया गया एक प्रकार का पीएलसी है। अब एक एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाते हैं कि पीएलसी का क्या महत्व है और पीएलसी से किस प्रकार हम जो मतलब कि आपको पहले ही बता चुके हैं कि पहले क्या होता था, अधिक वायर्स का प्रयोग होता था। कोई भी मतलब इंडस्ट्री में आप देखे होंगे, जैसे कि इंडस्ट्री में कभी गए होंगे, देखे होंगे इस प्रकार से एक पैनल होता है और उस पैनल में देखिए बहुत सारे जटिल वायर लगे होते हैं। तो किस प्रकार से पीएलसी के उपयोग से इन जटिल वायर से मतलब कि छुटकारा पाया गया, मतलब पीएलसी के उपयोग से किस प्रकार से ये सब काम तेज हो गया, इसको आप समझाते हैं आपको। देखिए मान लीजिए आपके पास देखिए एक बल्ब है और एक बल्ब है और इसको मतलब कि ऑन ऑफ करने के लिए एक स्विच दिया गया है। कहने का मतलब है कि बल्ब दो स्थितियों में ऑपरेट होती है, एक होता है ऑन की स्थिति में और एक होता है क्या, ऑन। मतलब कि ऑन और ऑफ, इसकी दो स्थितियाँ हो सकती हैं, या तो हम बल्ब को ऑन कर सकते हैं और या तो हम बल्ब को ऑफ कर सकते हैं। तो इसकी दो स्थितियाँ हैं, पहले इतना समझ लीजिए। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब देखते हैं, अगर देखिए बल्ब की केवल दो स्थितियां, अगर हम बल्ब को यहाँ से स्विच को अगर हम यहाँ से ऑन करते हैं तो लाइट ऑन हो जाएगी, और जब यहाँ से स्विच को ऑफ करेंगे तो ये लाइट ऑफ हो जाएगी। लेकिन मान लीजिए कि हमको कुछ इस प्रकार का कार्य चाहिए कि बल्ब को, जबकि बल्ब के जो बटन है मतलब कि जो स्विच है इसका, जब इसको हम ऑन करें उसके 30 सेकंड बाद ये बल्ब ऑन हो। ठीक है, कुछ इस प्रकार का अगर हमको कार्य चाहिए, मान लीजिए हमको ऐसा नहीं चाहिए कि हम जैसे स्विच को ऑन करें तो ये बल्ब तुरंत ग्लो कर जाए। हम चाहते हैं कि स्विच को ऑन करने के 30 सेकंड बाद ये बल्ब ग्लो करे और बल्ब के ऑफ करने के 30 सेकंड बाद ये जो बल्ब है ये ग्लो करना बंद कर दे। तो कुछ इस प्रकार के परफॉर्म करने के लिए, कुछ इस प्रकार का अगर टास्क करना हो हमको, तो हम उसको हार्ड वायर सिस्टम से नहीं प्राप्त कर सकते हैं। इसमें हम कितना भी क्या करें, वायर्स लगा लें, कुछ भी कर लें, इसको हम हार्ड वायर सिस्टम से नहीं प्राप्त कर सकते हैं। अगर कुछ इस प्रकार का टास्क को परफॉर्म करना है तो हमको क्या करना होगा, हमको एक प्रकार का रिले लगाना होगा। अब अगर यहाँ पर स्विच को हम ऑन कर दें और यहाँ पर क्या करें, एक रिले लगा दें, और रिले में मतलब कुछ इस प्रकार की प्रोग्रामिंग कर दें कि रिले कब ऑपरेट हो, 30 सेकंड बाद। जैसे यहाँ से हम स्विच ऑन करें और रिले लगा रहेगा तो ये 30 सेकंड बाद क्या करेगा, बल्ब ग्लो हो जाएगा। तो अगर हम इसमें एक क्या करें, पीएलसी लगा दें और पीएलसी में क्या करें, प्रोग्रामिंग करके मतलब कुछ इस प्रकार से प्रोग्रामिंग कर दें कि यह 30 सेकंड बाद ऑपरेट हो जाए, तो आप सोचिए यह काम कितना आसान हो जाएगा और इस प्रकार के टास्क को हम भी परफॉर्म कर सकते हैं। तो अब आपको थोड़ा सा समझ में आ गया होगा कि पीएलसी की आवश्यकता क्यों होती, ज़्यादा महत्व इसका क्यों दिया जा रहा है इसको, कि आप सोच सकते हैं यहाँ पर अगर हम थोड़ा सा इसमें क्या करें, अगर इसमें हम पीएलसी का उपयोग कर दें तो यह काम क्या होगा, बहुत ही आसान हो जाएगा। और जो इसमें वायर्स आपको दिख रहे हैं, जो ये वायर्स यहाँ पर गए हैं, इसमें वायर में किसी भी प्रकार की चेंजिंग करने की आवश्यकता नहीं होगी। बस हमको क्या करना है, एक पीएलसी की आवश्यकता होगी। उस पीएलसी की जो प्रोग्रामिंग होगी, आपको पहले ही पता है कि पीएलसी में हम प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, तो इसकी पीएलसी की प्रोग्रामिंग जैसे मतलब विभिन्न लैंग्वेज में इसकी प्रोग्रामिंग की जाती है। तो प्रोग्रामिंग में अगर हम बदलाव कर दें तो इसके बाद ये क्या होगा, जिस प्रकार से हम टास्क चाहते हैं, जैसे कि हम चाहते हैं यह 30 सेकंड बाद ऑपरेट हो, तो 30 सेकंड बाद ये ऑपरेट हो जाएगा। फिर अगर मान लीजिए हमको 30 सेकंड नहीं चाहिए, मान लीजिए हमको 2 मिनट चाहिए, ठीक है, तो अगर हमको 2 मिनट चाहिए तो क्या करेंगे, अगर इसको वायर सिस्टम से अगर आप उसको किसी प्रकार बनाएंगे तो वायर सिस्टम में बदलाव करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप यहाँ पर पीएलसी का उपयोग करेंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, पीएलसी लेना है, पीएलसी लेने के बाद जो प्रोग्रामिंग 30 सेकंड के लिए की गई थी और उसको उसमें क्या करना है, प्रोग्रामिंग में चेंजिंग करके उसको 2 मिनट कर देना है। तो बिल्कुल आसानी से क्या हो जाएगा, चेंजिंग हो जाएगा और आपका काम भी बहुत तेज़ी से हो जाएगा और वायर्स भी क्या करना, वायर को चेंज भी नहीं करना पड़ेगा। तो ये तो एक रहा एक बहुत छोटा सा एग्जांपल कि पीएलसी के उपयोग से किस प्रकार से हमारा कार्य क्या होता है, तेज हो जाता है, और जो हार्ड वायर सिस्टम है उसको भी रिप्लेस करते हैं हम, तो बहुत ही अच्छे से काम हो जाता है। अब आप इस फिगर में देख सकते हैं, यहाँ पर एक देखिए, यहाँ पर स्विच तो है ही साथ में और बल्ब भी है आपका। लेकिन अगर देखिए हमने आपको टास्क क्या दिया था कि 30 सेकंड बाद ऑपरेट करना है, इसके लिए यहाँ पर देखिए एकॉन ब्रॉडी कंपनी का यहाँ पर एक पीएलसी लगा दिया गया है। अब पीएलसी के लगाने से क्या होगा, इसमें प्रोग्रामिंग की गई है, मतलब कि एक प्रकार का समझ लीजिए, फिर
इसमें प्रोग्रामिंग की गई है। जब यहाँ से आप स्विच को ऑन करेंगे 30 सेकंड बाद ये ऑपरेट होगा। लेकिन अगर हमको किसी प्रकार की चेंजिंग चाहिए तो हमको जो यहाँ पर वायर्स आपको दिख रहे हैं, ये जो वायर्स दिख रहे हैं, इसमें किसी प्रकार की चेंजिंग नहीं करना पड़ेगा। केवल जो यहाँ पर पीएलसी आपको दिख रहा है, इसकी प्रोग्रामिंग में चेंजिंग करके हम अपने जो भी हमको टास्क परफॉर्म करना होगा उस प्रकार के टास्क को परफॉर्म कर सकते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि पीएलसी के उपयोग से किस प्रकार से हम इंडस्ट्री के जो कार्य होते हैं उनको बहुत ही आसानी से ऑटोमेटिक कर सकते हैं या फिर ऑटोमेटिक कंट्रोल कर सकते हैं। तो अब पीएलसी के बारे में थोड़ा और पॉइंट्स देख लेते हैं जो आपको अगर एग्जाम में आता है तो लिखने में बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो देखिए, पीएलसी जो होता है इट इज़ अ माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड कंट्रोल सिस्टम। कहने का मतलब पीएलसी जो होता है माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड कंट्रोल सिस्टम होता है। इसमें माइक्रो प्रोसेसर लगा होता है, इसीलिए इसको कहा गया है कि यह माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड कंट्रोल सिस्टम होता है। और दूसरा पॉइंट है इसमें, दे आर डिजाइन फॉर इंडस्ट्रियल यूज टू कंट्रोल मेनी ऑटोमेटेड प्रोसेस इन इंडस्ट्री। कहने का मतलब जो पीएलसी होता है उसको डिज़ाइन किया गया है इंडस्ट्री में किसी भी प्रोसेस को ऑटोमेटिक करने के लिए पीएलसी को डिज़ाइन किया गया है। और इसमें देखिए तीसरा पॉइंट है, पीएलसी वेयर इन्वेंटेड बाय डिक मोरले इन 1964, कि पीएलसी जो है सन 1964 में डिक मोरले के द्वारा खोजा गया है। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट कर लीजिए। पीएलसी का आविष्कार किसने किया? डिक मोरले ने किया 1964 में। आर्किटेक्चर को अगर आप हिंदी मतलब लैंग्वेज में समझेंगे तो आर्किटेक्चर मतलब होता है ढांचा, मतलब कि डिज़ाइन। तो उसी प्रकार से व्हाट इज़ पीएलसी आर्किटेक्चर? पीएलसी आर्किटेक्चर जो टर्म है यहाँ पर पीएलसी आर्किटेक्चर, इस पीएलसी आर्किटेक्चर का मतलब होता है कि पीएलसी की डिज़ाइन व स्पेसिफिकेशन। कहने का मतलब जो पीएलसी का ब्लॉक डायग्राम होता है उसमें मतलब कि जो भी फिजिकल डिवाइस लगे होती हैं या फिर जो भी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर लगे होते हैं वो एक दूसरे से किस प्रकार से संबंधित होते हैं और मतलब कि पीएलसी का डिज़ाइन किस प्रकार से होता है। पीएलसी का आर्किटेक्चर का मतलब यही होता है। स्क्रीन पर आपको पीएलसी के आर्किटेक्चर का डायग्राम दिख रहा होगा। इस डायग्राम के माध्यम से एक एक पार्ट को मतलब एक एक टॉपिक को आपको समझाएंगे। इसके बाद उसका वर्क क्या है, उसके बारे में लिखना क्या है, वो लास्ट में बताएंगे। तो सबसे पहले देखिए, पीएलसी के जो ब्लॉक डायग्राम में जो चीज़ें आपने पढ़ा था वो भी यहाँ वही चीज़ें यहाँ पर भी हैं। जैसे आपने पढ़ा था इनपुट आउटपुट मॉड्यूल पढ़ा था, फिर यहाँ पर देखा था सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और फिर मेमोरी, और फिर प्रोग्रामिंग के लिए। इतना चीज़ आप पढ़ चुके हैं, इसके बारे में एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। बाकी जो चीज़ें आप लोग नहीं पढ़े हैं उसको बताना जरूरी है। यहाँ पर देखिए 3 चीज़ें हैं, एड्रेस बस है, डाटा बस है, कंट्रोल बस। तो ये बसेस क्या होती हैं, हम बसेस को क्या कम्युनिकेशन चैनल भी कह सकते हैं। ये बसेस क्या होती हैं इसको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं कि इनपुट आउटपुट मॉड्यूल। अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले क्या होता है, रियल वर्ल्ड। रियल वर्ल्ड का मतलब जो होता है, इन पीएलसी का जो इनपुट आउटपुट मॉड्यूल होता है विभिन्न प्रकार के एक्सटर्नल डिवाइस जैसे कि सेंसर हो गया, स्विच हो गया या फिर पुश बटन हो गया, इनसे कनेक्ट होता है। तो यहाँ पर जो रियल वर्ल्ड है इसका मतलब यही है कि इसके बाहर क्या होगा, जैसे इनपुट आउटपुट डिवाइस इनपुट डिवाइस के रूप में लगा रहेगा। जैसे आपका हो गया कि सेंसर हो गया, स्विच हो गया, तो इन सबसे क्या करेगा, रियल वर्ल्ड से इनपुट आउटपुट मॉड्यूल जो होगा कनेक्ट रहता है। और कनेक्ट होता है इसलिए क्योंकि ताकि वहाँ से क्या करे, वो सिग्नल जो भी सिग्नल चाहिए, जैसे आप सेंसर के फॉर्म में सिग्नल देना चाहते हैं, टेम्परेचर के फॉर्म में, ह्यूमिडिटी के फॉर्म में देना चाहते हैं सिग्नल, तो वहां से इनपुट मॉड्यूल क्या करता है, वहां से सिग्नल प्राप्त करता है। ये हो गया इनपुट मॉड्यूल का काम। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर हम सीपीयू की। देखिए सीपीयू आप लोगों को पता होगा, सीपीयू जो होता है पीएलसी का जो होता है सीपीयू ब्रेन होता है। सीपीयू जो होता है पीएलसी का ब्रेन होता है। और सीपीयू के अंदर जो होता है प्रोग्राम को डालने के लिए हमको प्रोग्रामिंग डिवाइस की आवश्यकता होती है। अब यहाँ पर देख सकते हैं ये जो लाइन गई है यहाँ से फिर देखिए प्रोग्राम से गई है। तो अब सीपीयू में ही क्या होता है, मेमोरी भी होता है। मेमोरी जो प्रकार के होते हैं, इसमें प्रोग्राम मेमोरी होता है, एक डेटा मेमोरी होता है। अब देखिए सीपीयू जो होता है आपको बता दिए कि पीएलसी का ब्रेन होता है। अब देखिए होता क्या है इसमें कि जिस प्रकार से हम क्या होता है, जिस प्रकार से कंप्यूटर की कई प्रोग्रामिंग होती है, जैसे आपको बताए थे C++ हो गया, जावा हो गया, इस प्रकार से कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग होती है। उसी प्रकार से पीएलसी की प्रोग्रामिंग के लिए लैडर प्रोग्रामिंग की जाती है। अब सीपीयू का काम क्या होता है, सीपीयू का काम होता है प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना। मतलब यहाँ से जो भी हम प्रोग्राम करेंगे सीपीयू क्या करेगा, उसको एग्जीक्यूट करेगा, या फिर इनपुट से यहाँ से जो सिग्नल मिलता है, इनपुट से जो सिग्नल मिलता है उसको एग्जीक्यूट करता है। ठीक है, उसके बाद एग्जीक्यूट करने के बाद क्या करता है, आउटपुट डिवाइस को एक सिग्नल भेजता है। आउटपुट डिवाइस को मतलब कंट्रोल करने का कार्य होता है सीपीयू के द्वारा होता है। कहने का मतलब सीपीयू यहाँ पर आप देख सकते हैं, सीपीयू जो है दोनों यहाँ से भी जुड़ा है और इनपुट आउटपुट डिवाइस दोनों से क्या है, इधर भी जुड़ा है, इधर भी जुड़ा है। कहने का मतलब सीपीयू जो होता है इनपुट और आउटपुट डिवाइस के साथ क्या करता है, कम्युनिकेट करता है। अब यहाँ पर जो बात आती है कि बसेस, यहाँ पर जो बसेस हैं क्या, उसका क्या मतलब है। और यहाँ पर देख सकते हैं दोनों तरफ जो सिंबल है इसका मतलब ये बाई डायरेक्शनल है। मतलब कि यहाँ पर जो दोनों सिंबल है, दोनों जो एरो बना है इसका मतलब बाई डायरेक्शनल होता है। अब अगला जो पॉइंट है आपको वो समझना है कि कम्युनिकेशन चैनल या बस क्या होता है
और जो कम्युनिकेशन चैनल है ये बस जो होते हैं पीएलसी में 3 टाइप के होते हैं, डेटा बस होता है, एड्रेस बस होता है, कंट्रोल बस। इन सब का कार्य क्या होता है उसको समझेंगे। देखिए बस का मतलब, देखिए एक नॉर्मल बस अगर आप सोचते हैं कि बस मतलब क्या होता है, यात्रियों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाता है। इसी प्रकार से पीएलसी में क्या होता है, बसेज जो होती हैं पीएलसी में कम्युनिकेशन के लिए पाथ प्रदान करती है। जैसे मान लीजिए यहाँ कोई डिवाइस है और यहाँ कोई डिवाइस है, फिर हमको दोनों के बीच कम्युनिकेट कराना है, तो एक प्रकार का क्या करेंगे, हम चैनल बना देंगे। तो उसी प्रकार से बसेज जो मतलब कम्युनिकेशन चैनल बोलें या फिर बसेज बोलें, इनका कार्य क्या होता है, पीएलसी में कम्युनिकेशन के लिए पाथ प्रदान करते हैं। और यह जो होता है बसेस ऐसा कुछ नहीं है कि बस टाइप से होता है, बस जो होता है आपको कंडक्टर होता है, जैसे वायर आप नहीं देखे होंगे, उसी प्रकार से बस जो होता है कंडक्टर का ग्रुप होता है। और इसमें जो होते हैं 3 प्रकार के कंडक्टर का ग्रुप करने मतलब 3 प्रकार के बस होते हैं, जैसे डेटा बस हो गया, एड्रेस बस हो गया, कंट्रोल बस हो गया। इन तीनों बस के बारे में डिटेल में अब आपको बताते हैं। तो अब सबसे पहले आपको डाटा बस बताते हैं। यहाँ पर आप डाटा बस देख सकते हैं, डाटा बस वाले को हम यहाँ पर देखिए थोड़ा सा बना देते हैं। डाटा बस आप देख सकते हैं यहाँ से ऐसे आया है, यहाँ से ऐसे होते हुए ऐसे आ गया है। 1 मिनट, यहाँ पर देख सकते हैं आप डाटा बस देखिए यहाँ पर दोनों तरफ सिंबल बन रहे, एरो का सिंबल जो है दोनों तरफ है, मतलब कि ऐसे है, ऐसे ऐसे, और ये दोनों तरफ है ऐसे। तो इस दोनों सिंबल का मतलब है कि ये डाटा बस जो होता है आपका बाई डायरेक्शनल होता है। बाई डायरेक्शनल मतलब द्विदिशीय होता है, बाई डायरेक्शनल होता है। और डाटा बस जहाँ पर जो आप जो देख रहे हैं, इस डाटा बस का क्या काम होता है, डाटा बस का काम होता है कि जो आप मतलब कि सीपीयू द्वारा, यहाँ पर डाटा बस ऐसे देख सकते हैं कुछ इस टाइप से बना है डाटा बस, फिर ऐसे। तो ये जो सीपीयू हो गया आपका, ये सीपीयू जो भी मतलब डाटा को प्रोसेस करेगा उसको ले जाने के लिए, इनपुट आउटपुट मॉड्यूल तक ले जाने के लिए और मेमोरी तक ले जाने के लिए क्या होता है, इसका प्रयोग डाटा बस का प्रयोग किया जाता है। अब बात आती है एड्रेस बस। यहाँ पर आप एड्रेस बस देख लीजिए कहाँ पर है। एड्रेस बस आप देख सकते हैं यहाँ पर इनपुट आउटपुट मॉड्यूल दोनों से कनेक्ट है और फिर क्या है, प्रोग्राम से कनेक्ट है। तो एड्रेस बस जो होता है यह यूनिडायरेक्शनल होता है। एड्रेस बस आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये क्या होता है, एड्रेस बस ये यूनिडायरेक्शनल होता है। और यह मेमोरी एड्रेस पर जो होता है एड्रेस को ले जाता है, ताकि जो प्रत्येक बिट होता है हमारा, प्रत्येक बिट होता है वह मेमोरी में क्या हो जाए, स्टोर हो पाए। और प्रत्येक मेमोरी लोकेशन का एक यूनिक एड्रेस होता है। तो ये एड्रेस बस का काम होता है। एड्रेस बस यही है कि मतलब कि प्रत्येक बिट मेमोरी में, ताकि मेमोरी में स्टोर हो जाए, यह मेमोरी एड्रेस पर एड्रेस को ले जाता है। अब देखिए इसमें जो आपका अगला पॉइंट है, आपका जो बचा है कंट्रोल बस। कंट्रोल बस देखिए यहाँ पर ये वाला पार्ट जो है आपका, ये कंट्रोल बस है। ये कंट्रोल बस है। कंट्रोल बस भी क्या होता है, ये बाई डायरेक्शनल होता है। कंट्रोल बस जो होता है आपका क्या होता है, बाई डायरेक्शनल होता है। यह बस क्या करता है, उन सिग्नल को कैरी करता है जो सीपीयू द्वारा विभिन्न कार्यों को कंट्रोल करने के लिए यूज किया जाता है। और ये सिग्नल मेमोरी डिवाइस को सूचित करते हैं कि इनपुट से डाटा प्राप्त करना है या आउटपुट पर भेजना है। कंट्रोल बस बेसिकली होता क्या है, बाई डायरेक्शनल होता है। यहाँ से आप देख सकते हैं ये बाई डायरेक्शनल है। तो यह क्या करता है, ये कंट्रोलिंग का कार्य करता है, जो आपका कंट्रोल बस होता है। तो ये इस प्रकार से आपका पीएलसी का आर्किटेक्चर होता है। इसमें जब आप पीएलसी के आर्किटेक्चर में आप कंटेंट क्या लिखना है वो आपको हम बता देते हैं। अब देखिए कंटेंट आपको लिखना क्या है, सबसे पहले आपको ये डायग्राम बना लेना है अपने नोट्स में। ये डायग्राम जो है पीएलसी के आर्किटेक्चर का है। वैसे भी आपको बता चुके हैं यहाँ पर पीएलसी के आर्किटेक्चर के अंदर कौन कौन से पार्ट आते हैं। सीपीयू आता है, इनपुट आउटपुट मॉड्यूल आता है, पावर सप्लाई, प्रोग्रामिंग डिवाइस और बसेस। तो इतना लिखने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर इसका आर्किटेक्चर बना लेना है। इसके बाद आपको बता दिए हैं कि बसेस क्या होती हैं। बसेस जो होती हैं कम्युनिकेशन के लिए पाथ प्रदान करती है। और बस क्या होती है, कंडक्टर का ग्रुप होता है। यहाँ पर 3 प्रकार की बसें देखने को मिलती हैं। पहला क्या होता है, डाटा बस, एड्रेस बस, कंट्रोल बस। अभी तीनों बसेस का कार्य क्या होता है, जैसे यहाँ पर देखिए डाटा बस क्या करता है, डाटा बस जो होता है इसके द्वारा जो सीपीयू जो भी प्रोसेसिंग करता है उस डाटा को क्या करता है, ले जाता है। और डाटा बस जो होता है बाई डायरेक्शनल होता है। इसके बाद आपका आता है एड्रेस बस। एड्रेस बस क्या करता है, मेमोरी लोकेशन पर एड्रेस को सेंड करता है, ताकि वहाँ पर मेमोरी जो भी डाटा हो वो स्टोर हो सके। इसके बाद आता है कंट्रोल बस। कंट्रोल बस भी क्या होता है, यह बाई डायरेक्शनल होता है। बाई डायरेक्शनल मतलब द्विदिशीय होता है। अब यह बस क्या करता है, उन सिग्नल को कैरी, मतलब कि कंट्रोल बस जो होता है यह उस प्रकार के सिग्नल को कैरी करता है जो सीपीयू द्वारा विभिन्न कार्यों को कंट्रोल करने के लिए यूज किया जाता है। अब यही सिग्नल क्या होते हैं, मेमोरी डिवाइस को सूचित करते हैं कि इनपुट से जो होता है हमको डेटा को प्राप्त करना है या फिर आउटपुट पर। इसके बाद आपका अगला पॉइंट आता है सीपीयू। सीपीयू आपको बता चुके हैं कि पीएलसी का ब्रेन होता है। सीपीयू जो होता है इनपुट सिग्नल से प्राप्त जो भी सिग्नल प्राप्त होता है उसको क्या करता है, एग्जीक्यूट करता है। यूज़र मेमोरी जो होता है उसको फैच करता है, उसके बाद रिजल्ट को आउटपुट पर भेज देता है। इसके बाद देखिए इसमें अगला पॉइंट है मेमोरी। मेमोरी क्या करता है, मेमोरी जो होता है जो भी प्रोग्रामिंग डिवाइस के द्वारा जो हम प्रोग्रामिंग करते हैं उसको स्टोर करता है। इसमें 2 प्रकार की मेमोरी होती है, एक प्रोग्राम मेमोरी होती है, एक डेटा मेमोरी होती है। इसके बाद आता है प्रोग्रामिंग डिवाइस या प्रोग्रामर। तो पीएलसी को प्रोग्रामिंग के लिए हमको किसी डिवाइस की आवश्यकता होती है। उस डिवाइस की सहायता से ही हम प्रोग्रामिंग करते हैं। प्रोग्रामिंग करने के लिए क्या करते हैं हम, मतलब कि लैपटॉप हो गया, पीसी, इन सब का उपयोग करते हैं।
इसके बाद यहाँ पर इनपुट मॉड्यूल आउटपुट मॉड्यूल, दो चीज़ें आप लिखने इसको बता चुके हैं। पावर सप्लाई बता चुके हैं क्या होता है। पावर सप्लाई जो होता है सीपीयू इनपुट मॉड्यूल और आउटपुट मॉड्यूल को लोड किया जाता है। और आप लोगों को पता होगा प्रोग्राम को बनाने के लिए लैंग्वेज की आवश्यकता होती है। जैसे कि आप लोग अपने मोबाइल वगैरह में देखते होंगे जो एप्लीकेशंस होते हैं वही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के तहत बनाए जाते हैं। तो इसके लिए एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का उपयोग किया जाता है। जैसे कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर में असेंबली लैंग्वेज का प्रयोग किया जाता है। साथ ही आप कुछ अन्य प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नाम जानते होंगे जैसे C++ हो गया, जावा हो गया। ये सब विभिन्न प्रकार की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं जो कि कंप्यूटर में क्या हो जाता है उसका प्रयोग किया जाता है। लेकिन अगर बात करें पीएलसी की तो पीएलसी के लिए टॉप 5 मोस्ट पॉपुलर पीएलसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको बताएंगे जो कि पीएलसी में प्रोग्रामिंग के लिए प्रयोग की जाती हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पीएलसी के प्रोग्रामिंग के लिए 5 लैंग्वेज जो टॉप 5 लैंग्वेज हैं ये प्रयोग की जाती हैं। और यहाँ पर जो आपको दिख रहा है आईईसी इसका मतलब है इंटरनेशनल इलेक्ट्रोटेक्निकल कमीशन। इसके द्वारा क्या किया गया है, अलाउ किया गया है 5 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं वो पीएलसी के लिए प्रयोग की जा सकती हैं। इसमें सबसे पहले आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लैडर डायग्राम है जिसे शॉर्ट फॉर्म में एलडी बोलते हैं। ये सबसे अधिक प्रयोग किया जाने वाला पीएलसी का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। मतलब कि अगर पीएलसी की प्रोग्रामिंग की बात करें सबसे अधिक लैडर डायग्राम का प्रयोग किया जाता है। ये आप आगे पढ़ेंगे कि सबसे अधिक लैडर डायग्राम का प्रयोग क्यों किया जाता है। उसके बाद दूसरा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आता है वो है सीक्वेंशियल फंक्शन चार्ट, इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं एसएफसी। इसका भी प्रयोग किया जाता है पीएलसी के प्रोग्रामिंग के लिए। और तीसरे नंबर पर है आपका फंक्शन ब्लॉक डायग्राम। फंक्शन ब्लॉक डायग्राम को शॉर्ट फॉर्म है एफबीडी। और चौथा है आपका स्ट्रक्चर टेस्ट जिसको शॉर्ट फॉर्म में एसटी बोलते हैं। और अंतिम है आपका इंस्ट्रक्शन लिस्ट आईएल। तो ये 5 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं जो कि पीएलसी की प्रोग्रामिंग के लिए प्रयोग की जाती हैं। इसको आप विस्तार से आपको दूसरे चैप्टर जब आप पढ़ेंगे इंस्ट्रक्शन सेट या फिर जो भी चैप्टर हो दूसरा आपका उसमें क्या पढ़ेंगे आप पीएलसी की प्रोग्रामिंग जो होगी उसको आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है उसको आप डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ पर हम थोड़ा थोड़ा आपको बता देते हैं। तो अब यहाँ पर आपको स्क्रीन पर टॉप 5 मोस्ट पॉपुलर पीएलसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के नाम दिख रहे होंगे। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको ध्यान रखिएगा कि पीएलसी की प्रोग्रामिंग के लिए 5 पॉपुलर जो लैंग्वेज हैं उसका प्रयोग किया जाता है। अब पांचों लैंग्वेज के बारे में थोड़ा थोड़ा आपको बता देते हैं क्योंकि यहाँ पर आपको डिटेल में नहीं पढ़ना है। दूसरे चैप्टर में जब आप जाएंगे तो उसको यहाँ पर डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है उसका नाम है लैडर डायग्राम। देखो इसको लैडर का मतलब होता है सीढ़ी नुमा। आप लोगों को पता होगा लैडर की हिंदी होती है सीढ़ी नुमा। इसे लैडर डायग्राम इसलिए बोला जाता है क्योंकि आप चित्र में देख सकते हैं कुछ सीढ़ी नुमा आकार का होता है। जैसे देखिए 1 2 3 तो ये सीढ़ी नुमा आकार का दिखता है इसलिए इसको क्या बोलते हैं लैडर डायग्राम बोलते हैं। इसमें लैडर डायग्राम में क्या होता है इस चित्र के माध्यम से आपको समझा देते हैं। लैडर डायग्राम में क्या होता है ये जो बना होता है ये रिले लॉजिक से बना होता है। रिले लॉजिक कहने का मतलब इसमें स्विच लगा होता है, रिले लगा होता है और फिर जो फिजिकल डिवाइसेस हैं वो लगी होती हैं। यहाँ पर जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर एक स्विच लगा है। एक मिनट, अब यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर स्विच लगा है, रिले लगा होता है। ये देखिए आप टाइमर रिले लगा रहा है, टाइम ऑन रिले लगा है, सीटीयू लगा है। तो इस प्रकार के फिजिकल डिवाइसेस जो होते हैं लैडर डायग्राम में लगे होते हैं। इसको आपको बता रहे हैं ना, दूसरे चैप्टर में इसको बिल्कुल डिटेल में बहुत अच्छे से आपको समझा देंगे। बस इतना जान लीजिए लैडर डायग्राम जो होता है वो पीएलसी की प्रोग्रामिंग के लिए प्रयोग किया जाता है। इसको लैडर डायग्राम इसलिए कहा जाता है क्योंकि सीढ़ी नुमा आकार का दिखता है। यह जो होता है रिले लॉजिक सिस्टम से मतलब कि डिजाइन किया गया होता है, बनाया गया होता है। इसमें फिजिकल डिवाइस जैसे स्विच हो गया, रिले हो गया और फिर टाइमर हो गया, ये सब चीज़ें क्या होती हैं लगी होती हैं। अब जो दूसरा आपका प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो है आपका सीक्वेंशियल फंक्शन चार्ट। सीक्वेंशियल फंक्शन चार्ट में देखिए होता क्या है कि एक सीक्वेंस में क्या होता है जो आपकी मतलब प्रोग्रामिंग की जाती है वो एक क्या की जाती है एक सीक्वेंस में की जाती है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं S1 S2 S3 S4 S5। तो एक सीक्वेंस में क्या की जाती है प्रोग्रामिंग की जाती है। इसको शॉर्ट में बोला जाता है SFC। अब आपका अगला जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो है फंक्शन ब्लॉक डायग्राम। फंक्शन ब्लॉक डायग्राम का शॉर्ट फॉर्म है FBD। देखिए जो फंक्शन ब्लॉक डायग्राम होता है ये एक प्रकार का ऐसा लैंग्वेज है जो मतलब ग्राफिकल टाइप का होता है। इसमें आप देख सकते हैं मतलब कि फंक्शन ब्लॉक डायग्राम इसमें क्या होते हैं ब्लॉक के रूप में क्या की जाती है प्रोग्रामिंग की जाती है। अब जो आपका अगला प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो है पीएलसी का अगला प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है स्ट्रक्चर टेस्ट। नाम से ही सब कुछ पता चल जाता है। स्ट्रक्चर टेस्ट को शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं ST। स्ट्रक्चर टेस्ट का मतलब इसमें जो भी प्रोग्रामिंग की जाती है उसमें क्या होता है कुछ स्ट्रक्चर मतलब कि एक जैसे फार्मूला आप लोग पढ़ते हैं इंग्लिश में ना कि जैसे सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट इस प्रकार का। तो कुछ इस प्रकार का क्या किया जाता है इसमें स्ट्रक्चर लिखा जाता है और उस प्रकार से क्या की जाती है प्रोग्रामिंग की जाती है। तो इसे बोलते हैं स्ट्रक्चर टेस्ट। लेकिन इन सब का प्रयोग जो होता है पीएलसी की प्रोग्रामिंग में बहुत अधिक नहीं होता है। जो स्ट्रक्चर टेक्स्ट जो होता है यह प्रकार का क्या होता है हाई लेवल लैंग्वेज होता है। जैसे आपका बेसिक हो गया पास्कल एंड सी, ये क्या होता है मतलब कि स्ट्रक्चर टेक्स्ट जो होता है हाई लेवल लैंग्वेज होता है।
मतलब इसकी प्रोग्रामिंग के लिए क्या होना चाहिए, देखिए पहली बात तो एक पीएलसी जो है एक नई टेक्नोलॉजी है और पीएलसी की प्रोग्रामिंग के लिए स्ट्रक्चर टेस्ट भी एक प्रकार का लैंग्वेज होता है। इसको सीखने के लिए मतलब कि एक मतलब स्किलफुल व्यक्ति की आवश्यकता होती है जो कि मतलब कि अच्छे से प्रोग्रामिंग कर सके। इसलिए जो लैडर डायग्राम होता है वो बहुत ईजी होता है, इसलिए लैडर डायग्राम का ही प्रयोग किया जाता है। बाकी स्ट्रक्चर टेस्ट वगैरह का प्रयोग जो होता है प्रोग्रामिंग के लिए नहीं किया जाता है, लेकिन प्रोग्रामिंग के लिए होता है पर किया नहीं जाता है। अब पीएलसी का जो अगला प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो है इंस्ट्रक्शन लिस्ट, इसका शॉर्ट फॉर्म है आईएल। इंस्ट्रक्शन लिस्ट में आप यहाँ पर देख सकते हैं जो भी इंस्ट्रक्शन दी जाती है, जैसे कि यहाँ पर देखिए इंस्ट्रक्शन लिस्ट में क्या की जाती है, एक इंस्ट्रक्शन दी जाती है, जैसे कि यहाँ पर देखिए एलडी लिखा गया है, एसटी लिखा गया है, गो टू कॉल, जो ये सब लिखा गया है एक इंस्ट्रक्शन के रूप में। टाइमर क्या किया जाता है स्ट्रक्चर ग्रुप में TON, इस प्रकार क्या कहते हैं एक इंस्ट्रक्शन के रूप में, इंस्ट्रक्शन के रूप में जो इंस्ट्रक्शन लिस्ट के रूप में इसको क्या की जाती है, इसमें प्रोग्रामिंग की जाती है। इसी होता है पीएलसी के आने के पहले, पीएलसी के आने के पहले क्या होता था, रिले का उपयोग होता था। और आपको पता है रिले जो होता है हार्ड वायर लॉजिक सिस्टम होता है, इसमें बहुत अधिक वायर्स होते हैं, इसलिए क्या होता है इसका आकार भी काफ़ी बड़ा होता था। अब ज़्यादा रिले होने के कारण क्या किया जाता था, इनको एक पैनल पर क्या किया जाता था, इसे पैनल होता था, इस पर क्या किया जाता था, रिले को लगाया जाता था। और इसमें क्या होता था एक सभी वायर्स जो वायर्स होते हैं जो रिले में, वो वायर क्या होते हैं एक दूसरे से जुड़े होते थे और देखने में बहुत जटिल लगते थे। इसीलिए क्या हुआ कि पीएलसी को हटाकर एक मतलब कि बहुत ही आकार में बड़ा था, अधिक समय लेता था। आपको लिमिटेशन ऑफ रिले में बता दिए थे कि रिले की मतलब कौन कौन से डिसएडवांटेज है जिसकी वजह से रिले को हटाकर पीएलसी का उपयोग किया गया। तो अब इसका जो एडवांटेज है पीएलसी का, रिले की अपेक्षा पीएलसी का उपयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि इसकी रिलायबिलिटी जो होती है बहुत अच्छा होता है। मतलब कि सबसे अच्छा और सरल लाभ है विश्वसनीयता। तो पीएलसी के उपयोग का सबसे पहला एडवांटेज यही है कि रिलायबिलिटी, कि जो पीएलसी की रिलायबिलिटी होती है वो आरएलसी मतलब कि रिले लॉजिक कंट्रोल की अपेक्षा बहुत अधिक होती है। देखिए होता क्या है, देखिए ये हमारा पीएलसी है, जो हमारा पीएलसी सिस्टम होता है उसमें सॉलिड स्टेट टाइप रिले लगा होता है। कहने का मतलब कि जो हम हमेशा से रिले का प्रयोग करते आए हैं, रिले है आपका, जो हमेशा से रिले का प्रयोग करते आए हैं, यह उस तरह का नहीं होता है। पीएलसी जो होता है रिले की तरह नहीं होता है। रिले में क्या होता है, रिले में क्या होता है बहुत अधिक वायर्स लगे होते हैं, और जब वायर जो होते हैं रिले में जो बहुत अधिक वायर्स लगे होते हैं और रिले के जो कॉन्टैक्ट्स होते हैं वो बार बार ओपन व क्लोज होने के कारण वो क्या होते हैं कॉन्टैक्ट का थोड़ा सा बेंट हो जाते हैं, झुक जाते हैं और आर्क उत्पन्न होता है उसमें। और आपको पता है रिले में आर्क उत्पन्न होता है, और आर्क उत्पन्न होने की वजह से क्या होता है कि रिले आपका नष्ट भी हो सकता है। इसलिए पीएलसी सिस्टम में जबकि इस प्रकार का कुछ नहीं होता है, इसलिए पीएलसी सिस्टम जो होता है इसकी रिलायबिलिटी अधिक होती है रिले की अपेक्षा। अब अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट हमारा कि पीएलसी में कोई भी मूवेबल मैकेनिकल पार्ट नहीं होता है। जैसा कि आपका अगर आप रिले देखे होंगे तो रिले क्या होता है, रिले में कॉन्टैक्ट्स होते हैं, एनओ कॉन्टैक्ट, एनसी कॉन्टैक्ट, जबकि पीएलसी में कोई भी मूवेबल या मैकेनिकल पार्ट इसमें नहीं होता है। अब फिर देखिए दूसरा पॉइंट है इसमें कि पीएलसी जो होता है आपका आकार में क्या होता है बहुत छोटा होता है, कठोर और हल्का होता है। और पीएलसी का प्रयोग विधि क्या होता है सरल होता है। और पीएलसी में क्या होता है आपको पता है आरएलसी जो रिले लॉजिक कंट्रोलर सर्किट होता है उसको हम प्रोग्राम नहीं कर सकते हैं, जबकि इसको हम क्या कर सकते हैं सरलता से प्रोग्राम कर सकते हैं। देखिए इसमें तथा अपने अनुसार प्रोग्राम में परिवर्तन भी कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि जैसे आपका पीएलसी होता है तो पीएलसी में ज़रूरत के अनुसार हम क्या कर सकते हैं उसमें प्रोग्राम कर सकते हैं, लेकिन अगर हमें आवश्यकता है कि हम उसमें प्रोग्रामिंग में चेंज करके कुछ अलग टास्क परफॉर्म करें तो हमको क्या करना होगा, इसमें किसी भी प्रकार का वायरिंग वगैरह या फिर वायर को चेंज नहीं करना पड़ेगा, केवल प्रोग्रामिंग में परिवर्तन करके हम क्या कर सकते हैं अपना दूसरा टास्क को परफॉर्म कर सकते हैं। अब इसमें जो आपका अगला पॉइंट है कि इसका मेंटेनेंस मतलब कि रखरखाव और रिपेयर करना जो होता है सरल व आसान होता है। सही बात है बिल्कुल कि जो आपका आरएलसी होता है रिले लॉजिक सिस्टम का कंट्रोल सर्किट होता है उसमें क्या होता है कि बहुत सारे वायर्स होते हैं और उनका आकार बड़ा होता है, तो उसकी रिपेयर और जो मेंटेनेंस कॉस्ट होती है वो ज़्यादा होती है, जबकि पीएलसी में ऐसा कुछ नहीं है। इसका मतलब कि मेंटेनेंस और रिपेयर कॉस्ट जो होता है बहुत ही ईजी व कम कॉस्टली होता है। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 6 कि इसमें जो होते हैं जटिल तार नहीं होते हैं, क्योंकि इसकी बनावट जो होती है प्लग इन मॉड्यूल के रूप में होती है। देखिए रिले में क्या होता था इस प्रकार का एक पैनल लगा होता था, इसे छोटे छोटे पैनल लगे होते हैं और सभी पैनल क्या होते थे ऐसे वायर से जुड़े रहते थे। लेकिन पीएलसी में क्या होता है प्लग इन मॉड्यूल के रूप में ये होते हैं, इसलिए इसमें तार वायर्स की ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती है। अब अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 7 है कि पीएलसी के अंदर सर्किट को डिजाइन करना काफ़ी आसान होता है। इसके अंदर हम बड़े से बड़े सर्किट को डिजाइन कर सकते हैं। इसको समझिए, इसका मतलब ये है कि जो पीएलसी आपका होता है इसमें कितना भी बड़ा सर्किट हो उसमें आपको ज़्यादा, जैसे आरएलसी में क्या होगा ज़्यादा बड़ा सर्किट होगा तो ज़्यादा वायर्स की आवश्यकता होगी, वो ज़्यादा आकार भी उसका बढ़ता चला जाएगा। लेकिन पीएलसी के अंदर क्या होता है सर्किट को डिजाइन करने के लिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की आवश्यकता होती है। तो सर्किट को डिजाइन करना इसमें क्या होता है बहुत ही ईजी होता है, और इसमें क्या होता है कितना भी बड़ा सर्किट हो आप इसको डिजाइन कर सकते हैं।
अब अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 8। पॉइंट नंबर 8 है कि पीएलसी सर्किट जो होता है उसमें बदलाव करना जो होता है आसान होता है, जबकि आरएलसी में काफ़ी मुश्किल होता है। कहने का मतलब है जैसे कि पीएलसी सर्किट मान लीजिए कि ये क्या है आपका, एक पीएलसी है और यहाँ पर एक क्या लगा, प्रोग्रामिंग डिवाइस लगी है। तो जैसे कि मान लीजिए पीएलसी आपका कोई टास्क परफॉर्म कर रहा है, लेकिन अगर हम चाहते हैं कि इसमें हम थोड़ा सा चेंजिंग कर दें, हमारा टास्क जो है दूसरा टास्क को परफॉर्म करें, या कोई भी टास्क को जैसे 5 सेकंड बाद हो रहा है उसको हम 10 सेकंड बाद करना चाहते हैं, तो प्रोग्रामिंग डिवाइस में क्या करेंगे, प्रोग्रामिंग करेंगे, प्रोग्रामिंग में क्या करेंगे, चेंजिंग कर देंगे। तो मतलब कि इसमें बदलाव कर देंगे तो ये क्या करेगा, 5 सेकंड के बजाय 10 सेकंड पर कार्य करना चालू कर देगा। और आपको पता है कि अगर ये पीएलसी है तो हम क्या करेंगे, एक प्रोग्रामिंग डिवाइस बाहर से इथरनेट केबल की सहायता से उसको कनेक्ट करते हैं, जिसके हिसाब से क्या करता है, सीपीयू प्राप्त इनपुट सिग्नल को प्रोसेस करता है। जबकि आरएलसी में हम इस प्रकार का कुछ नहीं कर सकते हैं। आरएलसी में क्या होगा, पूरी वायरिंग करनी पड़ेगी, फिर से पूरा मतलब कि सर्किट लगाना पड़ेगा, तब जाके आरएलसी सर्किट में ऐसा होगा। लेकिन पीएलसी सर्किट में केवल हम प्रोग्रामिंग में बदलाव करके अपने दूसरे टास्क को परफॉर्म कर सकते हैं। अब अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है आपका पॉइंट नंबर 9 कि पीएलसी के उपयोग से इलेक्ट्रिक फॉल्ट को ढूंढना काफ़ी आसान हो जाता है, जिससे मशीन का ब्रेकडाउन काफ़ी कम हो जाता है। इसका मतलब ये है कि जो आपका पीएलसी होता है, पीएलसी के उपयोग से इलेक्ट्रिक फॉल्ट को ढूंढना काफ़ी आसान हो जाता है। अगर एक अच्छा मतलब कि प्रोग्राम को रीड करने वाला व्यक्ति है तो वो पीएलसी में कहीं भी फॉल्ट हुआ रहेगा तो वो आसानी से उसको ढूंढ लेगा, और मशीन का ब्रेकडाउन समय काफ़ी कम हो जाता है। इसका मतलब है कि जब आरएलसी का प्रयोग होता था उसमें कहीं भी फॉल्ट होता था तो ब्रेकडाउन मतलब कि मशीन को काफ़ी देर तक बंद करना पड़ता था, जब तक कि फॉल्ट को मतलब कि रिसॉल्व मतलब कुछ जो भी इशू हो उसमें सही न कर लिया जाए। लेकिन पीएलसी में क्या होता है, जब फॉल्ट को जल्दी से हम ढूंढ लेते हैं तो उसको जल्दी से मतलब क्या कर सकते हैं, रिसॉल्व कर सकते हैं। उससे क्या होगा, मशीन का ब्रेकडाउन समय मतलब कि जो मशीन को बंद होने का टाइम है वो ज़्यादा देर तक मशीन को बंद नहीं करना पड़ेगा। जल्दी से फॉल्ट को ढूंढ लेंगे तो उसको जल्दी से उसका करेंगे, उसको दूर कर देंगे, तो इससे क्या होगा, ब्रेकडाउन समय जो होता है आपका काफ़ी कम हो जाता है। अब देखिए इसमें अगला पॉइंट है। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 10। पॉइंट नंबर 10 है कि पीएलसी के उपयोग से हमारे कई सारे इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट के खर्चे जो होते हैं वो खत्म हो जाते हैं। जैसे देखिए जो आरएलसी सर्किट होता है, आरएलसी सर्किट में इंक्लूड होता है आपका, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर आरएलसी पैनल मतलब कि रिले कंट्रोल पैनल लगा है, तो यहाँ पर इसके साथ साथ क्या होता था, हमको टाइमर काउंटर सब कुछ लगाना पड़ता था साथ में। तो पीएलसी में ऐसा कुछ नहीं होता है। पीएलसी के उपयोग से क्या करेंगे, जो इलेक्ट्रिक कंपोनेंट अलग अलग से कंपोनेंट लगते थे, जैसे वायर भी लगता था ज़्यादातर, टाइमर भी, रिले भी लगता था, तो उन सबके खर्चे क्या होते हैं, कम हो जाते हैं। इसलिए पीएलसी का एडवांटेज ज़्यादा है आरएलसी की अपेक्षा। पिछले ही लेक्चर में हमने आपको बताया था जो आरएलसी सर्किट होता है वो क्या होता है, कंपन हो गया या फिर ह्यूमिडिटी हो गया या फिर किसी भी प्रकार के मतलब कि असामान्य वातावरण हो गया, उस प्रकार के वातावरण में वह कम सहनशील होता है आरएलसी सर्किट जो होता है। देखिए यही इसमें लिखा गया है कि आरएलसी में जो होता है आपका, आरएलसी में फॉल्ट वाइब्रेशन कुछ समय बाद आने लगते हैं। जो आरएलसी सर्किट होता है उसमें कुछ समय बाद क्या होते हैं, फॉल्ट वाइब्रेशन आने लगते हैं, मतलब वातावरण में चेंजिंग अगर होता है तो इस प्रकार के इसमें क्या होते हैं देखने को मिलता है फॉल्ट वगैरह, क्योंकि इसमें सारी कंट्रोलिंग वायर के माध्यम से होते हैं। लेकिन पीएलसी में यह समस्या नहीं मिलती है, क्योंकि पीएलसी में किसी प्रकार का ये हार्डवेयर लॉजिक सिस्टम नहीं होता है, जबकि आरएलसी में क्या होता है, इस प्रकार का सिस्टम होता है। तो वातावरण में चेंजिंग होने पर, या मतलब कि कहते हैं ना, असाधारण वातावरण जब होता है तो आरएलसी कम काम कर पाता है, लेकिन पीएलसी में समस्या क्या होती है, नहीं होती है। और अब अगला पॉइंट है आपका पॉइंट नंबर 12। पॉइंट नंबर 12 कह रहा है कि पीएलसी या आरएलसी की अपेक्षा अधिक विश्वसनीय होता है। ये आपको हम पहले ही बता चुके हैं कि पीएलसी की जो रिलायबिलिटी होती है आरएलसी की अपेक्षा अधिक होती है। और क्यों होती है ये भी बता चुके हैं। पीएलसी जो सिस्टम होता है हमारा वो सॉलिड स्टेट टाइप रिले होता है। उसमें पीएलसी सिस्टम जो होता है सॉलिड स्टेट टाइप रिले होता है, जबकि जो आपका वो रिले हमारा प्रयोग होता है वो रिले हमारा पहले जैसे रिले प्रयोग होता था उस प्रकार का रिले होता है, मतलब कि कन्वेंशनल रिले होता है। और कन्वेंशनल रिले जो होता है एक सॉलिड स्टेट रिले सिस्टम की अपेक्षा क्या होता है, तेज़ी से खराब हो जाता है। इसलिए क्या होता है, पीएलसी की रिलायबिलिटी जो होती है आरएलसी की अपेक्षा। ब्लॉक डायग्राम आपको दिखाया गया है, और देखिए पीएलसी का जो ब्लॉक डायग्राम आपको दिख रहा है, ब्लॉक डायग्राम का मतलब है कि पीएलसी के ब्लॉक डायग्राम से हमें यह पता चलता है कि पीएलसी में क्या क्या होता है और यह किस प्रकार से कार्य करता है। इस ब्लॉक डायग्राम को आप लोग ध्यान से देख लीजिए। यह ब्लॉक डायग्राम एग्जाम में आता है। अगर आप इसके बारे में थोड़ा सा लिख देते हैं और ब्लॉक डायग्राम बना देते हैं तो एग्जाम में आपको पूरा नंबर मिल जाएगा। और इस वीडियो में आपको हम पीएलसी के ब्लॉक डायग्राम के एक एक ब्लॉक, मतलब यहाँ पर एक ब्लॉक, दो, तीन, चार ब्लॉक मेनली होते हैं इसके। इन चारों ब्लॉक के कार्य क्या क्या होते हैं इसको बिल्कुल डिटेल में बताएंगे और बहुत ही आसान शब्दों में बताएंगे। तो बिल्कुल आप लोग अब ध्यान से देखिएगा। देखिए तो सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं पीएलसी सिस्टम का ये ब्लॉक डायग्राम है। इसका जो पहला जो ब्लॉक है, देखिए पीएलसी में इनपुट और आउटपुट दो मॉड्यूल होते हैं। और ये देखिए इनपुट हो गया आपका, ये आउटपुट हो गया। ये दोनों मॉड्यूल जो होते हैं ये सीपीयू से जुड़े होते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये यहाँ पर लिखा गया है इनपुट मॉड्यूल और ये लिखा गया है आउटपुट मॉड्यूल। ये दोनों मॉड्यूल जो होते हैं सीपीयू से जुड़े होते हैं।
अब बात कर लेते हैं इनपुट मॉड्यूल की। अगर इनपुट मॉड्यूल की बात करें, देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर लिखा गया है इनपुट मॉड्यूल, और यहाँ पर कुछ चित्र आपको दिखाई देंगे। ये जो सिंबल्स बने हैं, ये सिंबल जो है ये पुश बटन है। यहाँ पर पुश बटन का सिंबल दिखाया गया है। देखिए जो इनपुट मॉड्यूल यहाँ पर 4-5 दिखाया गया है, इसका मतलब है इनपुट मॉड्यूल के अंतर्गत जैसे स्विच आता है, पुश बटन हो गया, सेंसिंग डिवाइस हो गया, लिमिट स्विच हो गया, या फिर प्रेशर स्विच, ये आते हैं। कहने का मतलब है जो पीएलसी होता है इसको इनपुट हम कई प्रकार के फॉर्म में दे सकते हैं। कहने का मतलब है टेम्परेचर के फॉर्म में इनपुट दे सकते हैं, हीट के फॉर्म में दे सकते हैं, ह्यूमिडिटी के फॉर्म में इनपुट दे सकते हैं। तो इसको कई माध्यम से क्या कर सकते हैं, हम इनपुट दे सकते हैं। उसके लिए हमें क्या करना होता है, इनपुट सेंसिंग डिवाइस लगाना होता है। जैसे अगर टेम्परेचर के फॉर्म में अगर हम इनपुट देना चाहते हैं तो टेम्परेचर सेंसिंग डिवाइस लगाना होगा। ह्यूमिडिटी के फॉर्म में अगर इनपुट देना चाहते हैं तो ह्यूमिडिटी सेंसिंग डिवाइस लगाना होगा। तो जिस फॉर्म में हम इनपुट देना चाहते हैं उसी के हिसाब से हमको सेंसिंग डिवाइस लगाना होता है। और जो आपका इनपुट मॉड्यूल होता है, इनपुट मॉड्यूल द्वारा क्या करते हैं, हम पीएलसी को सिग्नल देते हैं। अब वो सिग्नल किसी भी प्रकार का हो सकता है, आपको बता दिए, टेम्परेचर के फॉर्म में हो सकता है, प्रेशर के फॉर्म में हो सकता है, ह्यूमिडिटी मतलब नमी के फॉर्म में हो सकता है, वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है। तो जो आपका इनपुट मॉड्यूल वाला ब्लॉक होता है, इसकी सहायता से हम क्या करते हैं, पीएलसी को सिग्नल देते हैं। तो आपको इनपुट मॉड्यूल पहला ब्लॉक है जो, ये आपको समझ में आ गया होगा। इनपुट मॉड्यूल का काम यही होता है पीएलसी को सूचना देना। अब वो सूचना हम किस माध्यम से देते हैं वो हम पर डिपेंड करता है कि प्रेशर के फॉर्म में, टेम्परेचर के फॉर्म में, या किस फॉर्म में देना चाहते हैं। उस हिसाब से इनपुट सेंसिंग डिवाइस लगाते हैं और यहाँ से क्या करते हैं, हम पीएलसी को सूचना देते हैं। अब देखिए उदाहरण के लिए अगर हम मान लें कि हम चाहते हैं कि एक स्विच, जैसे कि मान लीजिए कि हम चाहते हैं कि एक स्विच को दबाते ही मोटर ऑन हो जाए। तो जैसे कि मान लीजिए इस साइड क्या है, मतलब कि आउटपुट साइड एक मोटर लगा है। देखिए आउटपुट साइड क्या लगा है, एक मोटर लगा है, और हम चाहते हैं कि यहाँ पर एक स्विच लगा हो और स्विच को लगाने के बाद स्विच जैसे ही ऑन करें मोटर ऑन हो जाए। तो क्या करेंगे, हम यहाँ पर स्विच के स्थान पर क्या लगाएंगे, स्विच लगाएंगे, या फिर क्या लगाएंगे, एनओएनसी स्विच लगाएंगे। यहाँ पर जो यहाँ पर आप सिंबल देख रहे हैं, जैसे यहाँ पर इसे सिंबल बना है, ये क्या है, आपने ड्राइंग में देखा होगा, ये सिंबल जो एनओ का सिंबल है, नॉर्मली ओपन नॉर्मली क्लोज, जो सिंबल दिख रहे हैं दो, ये एनओएनसी सिंबल है। और जैसे ही हम ये क्या करेंगे, ये स्विच को ऑन करेंगे, यहाँ पर आउटपुट जो मोटर लगा रहेगा वो ऑन हो जाएगा। तो कहने का मतलब यही इनपुट मॉड्यूल द्वारा हम मतलब कि पीएलसी को सूचना देते हैं कि मतलब कि कौन सा काम करना है। अब बात करते हैं आउटपुट मॉड्यूल के। यहाँ पर जो दूसरा मॉड्यूल है आपका दिख रहा है, ये आउटपुट मॉड्यूल है। ये आउटपुट मॉड्यूल भी क्या होता है, सीपीयू, ये वाला पार्ट जो है आपका पीले रंग का जो दिख रहा है, ये आपका सीपीयू है। आउटपुट मॉड्यूल भी क्या होता है, सीपीयू से जुड़ा हुआ होता है। मतलब कि इनपुट मॉड्यूल से सिग्नल जाता है, यहाँ पर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, यहाँ पर बीच का, इसके बाद बताएंगे आपको क्या होता है बीच में। उसके बाद क्या होता है, आउटपुट मॉड्यूल जो होता है। कहने का मतलब जो आउटपुट मॉड्यूल जो होता है वो सीपीयू से कनेक्ट होता है। और देखिए आउटपुट मॉड्यूल जो होता है, आउटपुट मॉड्यूल के अंतर्गत हम क्या लगाते हैं, जैसे देखिए यहाँ पर मोटर लगा देते हैं, स्टार्टर लगा देते हैं, या फिर एक्चुएटर, कंट्रोल, रिले, काउंटर, ये सब चीज़ें क्या लगाते हैं, हम आउटपुट मॉड्यूल के अंतर्गत लगाते हैं। कहने का मतलब जिस प्रकार से आपका इनपुट मॉड्यूल जो होता है उसमें क्या होता है, इनपुट देने के लिए कई प्रकार के फॉर्म हो सकते हैं। टेम्परेचर सेंसिंग, ये सब बताया आपको, टेम्परेचर बताया, प्रेशर बताया। उसी प्रकार से आउटपुट मॉड्यूल की तरफ भी कई प्रकार के मतलब कि डिवाइस लगी होती है। जैसे कि आपका मोटर स्टार्टर हो गया, या फिर कोई लोड डिवाइस हो गया, या फिर रिले हो गया, ये सब चीज़ें क्या लगी होती है, आउटपुट मॉड्यूल की तरफ लगी होती हैं। तो यहाँ पर आपको हमने दो मॉड्यूल बताए, पहला बताया एक इनपुट मॉड्यूल और एक आउटपुट मॉड्यूल। देखिए इनपुट मॉड्यूल और आउटपुट मॉड्यूल के अलावा जो होता है पीएलसी का सबसे मुख्य पार्ट होता है सीपीयू। यहाँ पर आप देख सकते हैं सीपीयू लगा है। सीपीयू, इसे पीएलसी का हार्ट भी कहा जाता है, क्योंकि जो पीएलसी होता है उसका हार्ट मेन पार्ट जो होता है सीपीयू। सीपीयू के अंदर क्या होता है, पूरा प्रोसेसिंग वाला जो कार्य होता है वो सीपीयू के अंदर ही होता है। सीपीयू बेसिकली करता क्या है, देखिए यहाँ पर देखिए आप सीपीयू देख पा रहे होंगे। ये सीपीयू जो होता है इनपुट मॉड्यूल से, जो इनपुट मॉड्यूल से सिग्नल आता है, सीपीयू क्या करता है, इनपुट मॉड्यूल से जो भी सिग्नल आता है उसको क्या करता है, प्रोसेसिंग करता है, और प्रोसेसिंग करके आउटपुट मॉड्यूल पर क्या करता है, आउटपुट हमको प्रोड्यूस करता है, मतलब आउटपुट प्रदान करता है। तो सीपीयू के अंदर ये होता है, इनपुट मॉड्यूल से जो भी सिग्नल आता है सीपीयू उसको क्या करता है, उसको प्रोसेस करता है। जो भी जिस प्रकार से प्रोग्रामिंग की जाती है उस प्रकार से क्या करता है, प्रोसेस करता है। प्रोसेस करने के बाद आउटपुट मॉड्यूल पर हमको आउटपुट प्रदान करता है। तो कहने का मतलब पीएलसी जो होता है, पीएलसी में आपका क्या क्या होता है, इनपुट मॉड्यूल होता है, आउटपुट मॉड्यूल होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट मतलब कि सीपीयू होता है, मेमोरी होता है, पावर सप्लाई होता है, और प्रोग्रामिंग डिवाइस होता है। प्रोग्रामिंग डिवाइस का क्या कार्य होता है, प्रोग्रामर क्या करता है, प्रोग्रामिंग करता है, जिस हिसाब से उसको मतलब कि टास्क होता है आपका, उसी हिसाब से प्रोग्रामिंग की जाती है। और प्रोग्रामिंग करके देखिए यहाँ पर एक प्रोग्रामिंग डिवाइस आपको दिख रहा होगा, प्रोग्रामिंग करके इथरनेट केबल की सहायता से क्या करते हैं, पीएलसी में उसको मतलब कि पीएलसी से उसको कनेक्ट कर देते हैं।
तो आपके पीएलसी में पांच ब्लॉक हो गए, इनपुट मॉड्यूल, आउटपुट मॉड्यूल, सीपीयू हो गया, पावर सप्लाई हो गया और प्रोग्रामिंग डिवाइस हो गया। तो इतने के बारे में आपको डिटेल में पढ़ना है। हमने आपको इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस और सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के बारे में बता दिया। अब आपको प्रोग्रामिंग डिवाइस के बारे में बताते हैं। देखिए, ये हो गया आपका इनपुट सेंसिंग डिवाइस। इनपुट सेंसिंग डिवाइस के हेल्प से हम क्या करते हैं, इनपुट सिग्नल देते हैं। उसके बाद में ये क्या होता है, इनपुट सिग्नल, यह इनपुट सिग्नल कहाँ जाता है, सीपीयू में जाता है। अब सीपीयू में जो भी इनपुट हम देते हैं उसको प्रोसेस किया जाता है। कहने का मतलब सीपीयू क्या करता है, दिए गए इनपुट सिग्नल का क्या करता है, प्रोसेस करता है। और सीपीयू में क्या होता है, अकॉर्डिंग टू गिवन प्रोग्राम क्या होता है, प्रोसेस होता है। अब ऐसा तो है नहीं कि यहाँ से हम जो इनपुट सिग्नल देंगे सीपीयू उसको अपने आप प्रोसेस करने लगेगा। सीपीयू उसको प्रोसेस करेगा और किस प्रकार से प्रोसेस करेगा, जिस प्रकार से उसको हम प्रोग्राम देते हैं। अब यहाँ पर देखिए दिखाया जा रहा है प्रोग्रामिंग डिवाइस। अब जो भी प्रोग्राम हम फीड करते हैं सीपीयू में यानी कि पीएलसी में, प्रोग्राम करने के लिए हमें प्रोग्रामिंग डिवाइस का यूज करते हैं। और ये क्या करते हैं, हम अलग से लगाते हैं। और प्रोग्रामिंग डिवाइस के रूप में हम लैपटॉप भी लगा सकते हैं, डेस्कटॉप भी लगा सकते हैं। और इन्हीं के थ्रू क्या करते हैं, हम प्रोग्राम करते हैं। और प्रोग्रामिंग डिवाइस को क्या करते हैं, हम इथरनेट केबल, देखिए एक बार और समझा देते हैं आपको। देखिए यहाँ पर जो ये प्रोग्रामिंग डिवाइस है ना, ये प्रोग्रामिंग डिवाइस आपका लैपटॉप हो सकता है, डेस्कटॉप हो सकता है, कैलकुलेटर, कुछ भी हो सकता है। उस डिवाइस में क्या करते हैं, हम प्रोग्रामिंग करते हैं। मतलब जिस प्रकार से हमको कार्य चाहिए होता है उस प्रकार से क्या करते हैं, हम प्रोग्रामिंग कर देते हैं। देखिए जैसे आपका मोबाइल फ़ोन होता है, मोबाइल फ़ोन में क्या कीजिए, जो आप एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जो जैसे कोई एप्लीकेशन हो गया, फेसबुक हो गया, व्हाट्सएप हो गया, कोई भी एप्लीकेशन हो गया, वो क्या की जाती है, प्रोग्रामिंग के जरिए बनाई जाती है। और इस प्रकार से बनाया जाता है जिस प्रकार से आपका कार्य हो। तो उसी प्रकार से क्या होता है, जिस प्रकार से हमको कोई भी कार्य चाहिए होता है, कोई भी टास्क चाहिए होता है, उस प्रकार से क्या करते हैं, हम इस प्रोग्रामिंग डिवाइस में क्या करते हैं, प्रोग्रामिंग करते हैं। और प्रोग्रामिंग करके, जैसे कि मान लीजिए ये आपका क्या हो गया, ये आपका लैपटॉप हो गया, इसमें आपने प्रोग्रामिंग कर दिया कि हमको जिस प्रकार से कार्य चाहिए। ठीक है, आप ये प्रोग्रामिंग करने के बाद क्या करते हैं, इथरनेट केबल होता है। अब इस इथरनेट केबल को ले जाकर हम क्या करेंगे, सीपीयू से कनेक्ट कर देंगे। जब यहाँ पर हम देखिए, जब इसको जब प्रोग्रामिंग कर लेंगे, जिस डिवाइस को, मतलब जैसे लैपटॉप हो गया, उसको जब प्रोग्रामिंग कर लेंगे उसमें, उसके बाद सीपीयू से कनेक्ट कर देंगे, तो जिस प्रकार से हम इनपुट देंगे और प्रोग्रामिंग जिस प्रकार से की गई होगी, उसी प्रकार से आपका सीपीयू क्या करेगा, उसको प्रोसेस करेगा। और जो प्रोसेस करने के बाद उस प्रोग्राम की हेल्प से, जो यहाँ पर प्रोग्रामिंग की जाएगी, प्रोग्राम की हेल्प से ये क्या करेगा, आउटपुट पर क्या करेगा, आउटपुट हमको प्रोड्यूस करेगा। तो ये पूरा प्रोसेस होता है पीएलसी का। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि पीएलसी कैसे वर्क करता है। अब देखिए यहाँ पर बिल्कुल शॉर्ट में समझा देते हैं कि इनपुट सेंसिंग डिवाइस के द्वारा इनपुट सिग्नल दिया जाता है। इनपुट सिग्नल दिया जाता है, ये इनपुट सिग्नल क्या होता है, सीपीयू में जाता है। सीपीयू क्या करता है, जिस प्रकार से प्रोग्रामिंग की जाती है, मतलब कि प्रोग्रामिंग डिवाइस के थ्रू क्या करता है, प्रोसेस करता है। और प्रोसेस करके हमके आउटपुट मॉड्यूल पर, मतलब कि आउटपुट मॉड्यूल पर आउटपुट हमको क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। प्रोग्रामिंग डिवाइस आपको समझ में आ गया होगा। प्रोग्रामिंग डिवाइस के रूप में क्या हो सकता है, लैपटॉप हो सकता है, आपका डेस्कटॉप हो सकता है, कैलकुलेटर हो सकता है। या आपको बाद में बताएंगे भी कि कौन कौन से प्रोग्रामिंग डिवाइस का प्रयोग कर सकते हैं इसमें। अब देखिए बात आती है, इनपुट मॉड्यूल हो गया, आउटपुट मॉड्यूल, सीपीयू, प्रोग्रामिंग डिवाइस। अब इन सबको ऑपरेट करने के लिए हमको पावर सप्लाई की आवश्यकता होगी। ऐसा तो है नहीं कि सीपीयू बिना पावर सप्लाई के चलेगा, या इनपुट मॉड्यूल आउटपुट मॉड्यूल जो है बिना पावर सप्लाई के चलेगा। तो इन सबको चलाने के लिए पावर सप्लाई की आवश्यकता होती है। अब बात करें कि पावर सप्लाई की, तो पीएलसी सिस्टम में देखिए जो पावर सप्लाई होता है, हमने आपको बताया कि इनपुट मॉड्यूल, आउटपुट मॉड्यूल और सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो हो गया, प्रोग्रामिंग डिवाइस, इन सबको ऑपरेट करने के लिए पावर सप्लाई की आवश्यकता होती है। तो देखिए पीएलसी में दो प्रकार की पावर सप्लाई होती है। पहला होता है देखिए इनपुट पावर सप्लाई, और दूसरा होता है मतलब कि इंटरनल पावर सप्लाई, और दूसरा होता है एक्सटर्नल पावर सप्लाई। देखिए इंटरनल पावर सप्लाई, देखिए एक तो होता है कि जो केवल कि सीपीयू को पावर सप्लाई प्रदान करता है, और एक होता है इनपुट मॉड्यूल और आउटपुट मॉड्यूल को पावर सप्लाई प्रदान करता है। तो देखिए जो इंटरनल पावर सप्लाई की बात करें, यहाँ पर हमने इंटरनल लिखा है ये, तो जो इंटरनल पावर सप्लाई होता है, ये जो आपका सीपीयू वाला मॉड्यूल होता है उसको सप्लाई प्रदान करता है। और जो आपका जो एक्सटर्नल पावर सप्लाई होता है, ये क्या करता है, आउटपुट मॉड्यूल और इनपुट मॉड्यूल, इन दोनों को पावर सप्लाई प्रदान करता है। अब बात करें अगर इंटरनल पावर सप्लाई में, तो इंटरनल पावर सप्लाई के लिए +5 वोल्ट और +5 वोल्ट डीसी और -5 वोल्ट डीसी सप्लाई की आवश्यकता होती है। और अगर एक्सटर्नल पावर सप्लाई की बात करें, मतलब कि आउटपुट मॉड्यूल और इनपुट मॉड्यूल दोनों की बात करें, तो इसके लिए क्या होता है, +5 वोल्ट और +24 वोल्ट +120 वोल्ट डीसी सप्लाई के साथ साथ एसी सप्लाई की भी आवश्यकता हो सकती है। अब बिल्कुल शॉर्ट में समझा देते हैं आपको। देखिए सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसके लिए हम इंटरनल पावर सप्लाई प्रदान करते हैं। इसके लिए +5 वोल्ट या फिर -5 वोल्ट डीसी की आवश्यकता होती है। और जो आपका इनपुट मॉड्यूल और आउटपुट मॉड्यूल हो गया, इसके लिए एक्सटर्नल पावर सप्लाई की आवश्यकता होती है। इसमें क्या होता है, डीसी के साथ साथ एसी की भी आवश्यकता हो सकती है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि पूरे सिस्टम, मतलब पीएलसी के पूरे सिस्टम को ऑपरेट करने के लिए पावर सप्लाई की आवश्यकता होती है।
अब आपके एग्जाम के लिए कुछ बातें बता देते हैं, जैसे कि अगर एग्जाम में आता है तो आपको लिखना क्या है, वो कंटेंट आपको दे देते हैं जो कि आपको एग्जाम में लिखना है। देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, पीएलसी का ब्लॉक डायग्राम बना देना है। इस प्रकार से ब्लॉक डायग्राम अगर आप बना पाते हैं तो इस प्रकार से बना दीजिएगा, नहीं तो दूसरा ब्लॉक डायग्राम आपको दिखा रहे हैं वो ब्लॉक डायग्राम आप बना देंगे, वो बहुत ईजी है। इस ब्लॉक डायग्राम को आप लोग देख लीजिए, फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये अगर ये बहुत इजी है, एग्जाम में आप बना भी लेंगे और इसमें ज़्यादा कुछ जटिल नहीं है। देखिए जो वो ब्लॉक डायग्राम था वही चीज़ है, इसको केवल हाथ से बनाया गया है तो थोड़ा सा इजी लग रहा होगा। यहाँ पर इनपुट डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है, इनपुट मॉड्यूल, आउटपुट मॉड्यूल और ये सीपीयू है। प्रोग्रामिंग डिवाइस यहाँ पे, पावर सप्लाई यहाँ पर। इनपुट डिवाइस के रूप में हम ऑन ऑफ स्विच बटन या पुश बटन लगाएंगे या कोई भी सेंसर लगाएंगे, और आउटपुट डिवाइस के रूप में लोड, कोई भी लोड लगा देंगे या फिर मोटर वगैरह लगा देंगे। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये डायग्राम आप लोग एग्जाम में बना दीजिएगा। देखिए डायग्राम बनाने के बाद क्या करना है आपको, डायग्राम को बनाने के बाद थोड़ा सा डायग्राम के बारे में लिखना है, उसके बाद हेडिंग डाल देना है फंक्शन ऑफ वेरियस ब्लॉक, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे, हेडिंग डाल देंगे फंक्शन ऑफ वेरियस ब्लॉक। उसके बाद जितने भी ब्लॉक्स हैं उसके बारे में डिटेल में लिखना है। तो आपको हमने बता दिया सीपीयू का क्या कार्य होता है, सीपीयू से इनपुट मॉड्यूल और आउटपुट मॉड्यूल जुड़ा होता है। इसके बाद हेडिंग डाल देना है इनपुट मॉड्यूल, इनपुट मॉड्यूल के रूप में किस प्रकार के फॉर्म में हम उसको इनपुट दे सकते हैं। इसके बाद आपको क्या करना है, आउटपुट मॉड्यूल हेडिंग डाल देना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं आउटपुट मॉड्यूल हेडिंग डाल देना है। आउटपुट मॉड्यूल के रूप में क्या क्या हो सकता है, किस प्रकार से आउटपुट प्राप्त होगा। उसके बाद एक पावर सप्लाई हेडिंग डाल देना है कि इंटरनल पावर सप्लाई और एक्सटर्नल पावर सप्लाई की आवश्यकता होती है पीएलसी में। इसके बाद प्रोग्रामिंग डिवाइस, प्रोग्रामिंग डिवाइस के रूप में क्या क्या हो सकता है ये लिखना है आपको। उसके बाद पावर सप्लाई, देखिए यहाँ पर हमने लिखा है, बस इतना लिख देना है। इसके बाद ये आपका टॉपिक समाप्त हो जाता है। इसी के साथ कहने का मतलब है कि आपको केवल 4 चीज़ें बताना है। सीधा आपको एग्जाम में केवल ब्लॉक डायग्राम बनाना है, थोड़ा सा पीएलसी के बारे में लिखना है, उसके बाद ब्लॉक डायग्राम, उसके बाद जितने भी ब्लॉक्स हैं यहाँ पर दिख रहे हैं, इनपुट, आउटपुट, पावर सप्लाई, सीपीयू, प्रोग्रामिंग डिवाइस, ये 5 ब्लॉक के बारे में डिटेल में लिख देना है, आपको पूरा नंबर